नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के नतीजे सामने आ चुके हैं। सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से शिकस्त दी है। अखिलेश यादव ने इस जीत को जनता की जीत बताया है। आपको बता दें, सपा विधायक का पद त्याग कर बीजेपी से विधायक बनने की फिराक में लगे दारा सिंह चौहान लगातार पीछे चल रहे थे। वहीं सपा के सुधाकर सिंह राउंड द राउंड लगातार बढ़त बनाए गए। आखिरी राउंड की काउंटिंग के बाद सुधाकर सिंह की स्थिति और मजबूत नजर आ रही थी। अंतिम राउंड में सपा के सुधाकर सिंह ने बड़े अंतर से दारा सिंह चौहान को हरा दिया। घोसी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान सुधाकर सिंह की बम्पर जीत के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ गई। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जालौन में शुक्रवार को पहाड़गांव जिला पंचायत सदस्य और नदी गांव विकास खंड की क्योलारी क्षेत्र की पंचायत सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें जिला पंचायत सीट पर जहां सपा उम्मीदवार रंजना देवी ने बाजी मारी, तो वहीं बीडीसी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। आपको बता दें, 1,265 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जसविंदर कौर ने जीत दर्ज की, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली है। इधर चलो। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने अपने प्रतिद्वंदी को 2,405 वोटों से मात दी है, जिस पर बीजेपी जहां जनता का आभार जता रही है, वहीं लोकतंत्र पर आघात बता रही है कांग्रेस इसको। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो आखिरकार बागेश्वर के रण में पुष्कर खिल ही गया। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर से विधायक रहे चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई सीट पर अब उनकी पत्नी की जीत हो गई है। और ये जीत क्या कोई सियासी संदेश दे रही है? सियासत के रण में भावनाओं की आंधी के बीच वैसे तो कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत जबरदस्त लड़े, मगर बागेश्वर में पार्वती के आंसुओं से कमल को खिलने से वो रोक नहीं पाए। पार्वती दास ने करीब 2400 से ज्यादा वोटों से इस सियासत की जंग को जीत लिया। अब इस जीत के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी गदगद है, जश्न मना रही है, जबकि कांग्रेस आरोपों के तीर छोड़ इल्जाम लगा रही है कि सत्ता की ताकत थी जो कांग्रेस हार गई, वरना जीत तो तय थी।
मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं। और ये शुरुआत है, आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पर ज़्यादा पैसा, पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्टियां मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी हैं और फिर भी हम इस चुनाव को जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता ने एक रुझान दे दिया है 24 के लिए भी कि जब 24 में चुनाव होगा तो स्पष्ट रूप से 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीतेगी। सत्ता बल, धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और हम लगातार कहते रहे हैं, चुनाव के दौरान भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है और यह सच भी साबित हुआ है। ये लोकतंत्र की हार है और विकास की हार है, नौजवानों की हार है, गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों की हार है। यकीनन बसंत अच्छा चुनाव लड़े, मगर कांग्रेस के लिए बागेश्वर के रण में वो हार का सूखा खत्म करके बसंत नहीं ला पाए। करीब 2400 वोटों से वो चुनाव हार गए, मगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर चंदन राम दास को 32,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तब वो करीब 12,000 वोटों से चुनाव जीते थे, मगर अब पार्वती को जीत तो मिली, मगर महज 2400 वोटों से। खैर, जीत जीत होती है और हार हार, भले ही वो 1 लाख वोट से हो या फिर 1 वोट से। यकीनन बागेश्वर से मिले जनादेश को अब बीजेपी 24 के संदेश का पैगाम बताएगी, तो कांग्रेस इसे सत्ता के दुरुपयोग का नमूना। खैर, जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच फासला कम होने की वजह से दोनों ही पार्टी इसे अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 के क्राफ्ट बाजार में उत्तराखंड ने स्टॉल लगाया है, तो वहीं उत्तराखंड के नोडल अधिकारी डॉक्टर MS जावार ने कि उत्तराखंड के उद्योग विभाग ने स्टॉल में राज्य के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद प्रदर्शित किया गया है। साथ ही अल्मोड़ा ट्वीट ऊनी स्कार्फ, ढूंढा शॉल, पिथौरागढ़ के ऊनी क्राफ्ट प्राकृतिक फाइबर जैकेट को भी लगाया गया है। दिल्ली में G20 सम्मेलन के चलते बसों और ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव किया गया है।
इस दौरान दिल्ली रूट की 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही दिल्ली में 9 सितंबर को आयोजित होने वाली G20 सम्मेलन को मद्देनजर जिंद से दिल्ली जाने वाली बसें कल से बहादुरगढ़ से ही वापस लौटेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ की पवित्र माटी को कलश में भरकर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता को दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कार्यक्रम में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर जगह से मिट्टी इकट्ठी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। यह देश जब अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हो, स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आज़ादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है, उस पवित्र कलश के स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहाँ पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहाँ एकत्र होंगे, जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुँचेंगे। फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से 2-2 कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से 2-2 कलश जाएंगे। तो एक कलश लखनऊ में और एक दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज़ादी के अमृत काल के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए माटी को नमन और वीरों के वंदन के साथ आगे बढ़ेगा। प्रदेश के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप यूपी के पनकी में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने केडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीवर लाइन और पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कई सालों से अपनी समस्याओं को लेकर केडीए के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया। सैकड़ों महिलाओं समेत प्रदर्शनकारियों ने केडीए भवन के अंदर घंटों प्रदर्शन किया। एसीपी स्वरूपनगर संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां 5 दिन के मासूम बच्चे को बेचने वाले 6 आरोपियों को मैनाठेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पालन पोषण का झांसा देकर अपराधियों ने मासूम को गोद लिया था।
वहीं पुलिस की पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि बच्चे का सौदा 2.5 लाख में हुआ है, जिसमें से 30,000 रुपए एडवांस मिल गए थे। बाकी का पैसा डिलीवरी के समय मिलने वाला था। साथ ही इन्होंने अलग अलग जगहों से बच्चों को लेकर कई सौदा कर चुके थे। आपको बता दें, आरोपियों में 4 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। गाजियाबाद में दबंगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ हुई की। दबंगों ने हथौड़े से घर का दरवाजा तोड़ा और घर में रखा सामान सड़क पर फेंक दिया। थाना नंदग्राम क्षेत्र के संगम बिहार में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को मकान खाली करने को कहा, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विदिशा जिले के गांव आदमपुर में स्कूल की क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को तोड़ते समय दर्दनाक हादसा हो गया। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं अन्य एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है। भीलवाड़ा में इंडियन रेड क्रॉस एवं जिला क्षय निवारण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 25 पोषण किट वितरित किए गए, जिसमें स्थानीय टीबी मरीजों को किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कटारिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जानकारी देते हुए जिला डॉक्टर प्रदीप कटारिया ने बताया कि कार्यक्रम टीबी मरीजों के लिए अत्यंत हितकारी रहेगा। भारत के 2025 लक्ष्य को पूर्ण करने में मील का पत्थर स्थापित होगा। संभल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं। यहां एक दंपति लड़की का शव गोद में लेकर सड़कों पर बदहवास दौड़ाता रहा, जिसमें पूंछा दंपति लड़के को आमादा हो गया। दरअसल घटना जिला अस्पताल इलाके की है, जहां एक दंपति गोद में लड़की का शव लेकर बदहवास हालत में सड़कों पर भागम भाग करते दिखा। लोगों ने पूछा तो दंपति लड़के पर आमदा हो गया। पूरी घटना वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं जिला अस्पताल डॉक्टर ने बताया कि 12 साल में एक लड़की को मृत अवस्था में परिजन लाए थे। परिजन जहरीले कीड़े से काटने की बात कह रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि काटने का निशान नहीं था, मौत का कारण कुछ और था। पोस्टमार्टम के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, मगर दंपति कर्मचारियों ने सब से शव छीनकर भाग गया। पलवल नागरिक अस्पताल में डॉक्टर की कमी और काम लापरवाही की शिकायतों के चलते पलवल भाजपा विधायक दीपक मंगला ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने खुद माना कि अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सहित दूसरी कई खामियां हैं, जिनको दुरुस्त करने के आदेश उन्होंने दिए हैं। हिसार के गांव गुराना में जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खानपुर गांव को विकसित करने की घोषणा की है। आपको बता दें, गांव गुराना की तहसील हांसी से बदलकर बरवाला होगी। साथ ही प्राथमिक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भूमि लेवल सुधारेंगे और स्कूलों में नए कमरे और हॉल का निर्माण कर निर्देश दिए हैं। तो वहीं मसूदपुर गांव में सामुदायिक केंद्र भी खुलेगा और सिसाई गांव की पेयजल आपूर्ति को भाखड़ा से जोड़ने की घोषणा की है। चित्तौड़गढ़ जिले में महिला और बाल चिकित्सालय में जिला एनसीडी क्लिनिक के तत्वाधान में VIA जांच परामर्श और निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन HOD डॉक्टर प्रवीण शर्मा, गायनिक चिकित्सा डॉक्टर लक्ष्मी सालौदिया, गायनिक चिकित्सा डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय की उपस्थिति में किया गया। शिविर में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव उपचार के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही शिविर में आई सभी महिलाओं के स्क्रीनिंग थर्मल एब्लेशन मशीन के द्वारा की गई। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अर्जुन चौटाला पहुंचे। उन्होंने 25 सितंबर को कैथल में होने वाली रैली के लिए लोगों को न्योता देने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान अर्जुन चौटाला ने गांव
किरमच में जनसभा को संबोधित किया है और लोगों को 25 सितंबर के लिए कैथल सम्मान रैली में पहुंचने का आह्वान किया। तो वहीं अर्जुन चौटाला ने चौधरी देवीलाल की बीते दिनों हरदा जिले में गांव बोवदा और बोरपनी रेंज में एक आदिवासी युवक पर डिप्टी रेंजर और वनरक्षक ने बेरहमी से मारपीट की। वहीं पीड़ित थाने में शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते नाराज आदिवासी समाज के लोग विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी अवजीत शहरे के नेतृत्व में वन मंडल कार्यालय पहुंचे। जौनपुर के खुटहन इलाके में दरना गांव में एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के शव पर चोट के निशान को देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस में से न्याय की गुहार लगाई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।